के लिए भगवान दुर्वासा के रूप में प्रकट होते हैं। सूत जी कहते हैं भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप धारण किया। भगवान हनुमान जी भी शिव के ही अवतार हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। तो जिस समय समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, अमृत को लेकर के देवताओं में और दैत्यों में लड़ाई हो गई। दैत्य कहने लगे हम अमृत पिएंगे, देवता कहने लगे हम पिएंगे। अब कैसे बंटवारा हुआ? बोलो जय भोले की। अब बताओ कैसे बंटवारा हुआ था? अमृत का बंटवारा भगवान ने कैसे किया था? भगवान विष्णु को क्या रूप धारण करना पड़ा था अमृत का बंटवारा करने के लिए? अभी हमें पता है 7-8 दिन पहले ही राम कथा होके चुकी है। गांव में कई बार साल में 2 भागवत हो जाती हैं, 2 यज्ञ हो जाते हैं। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा कि एक ऐसा था, एक सेठ जी थे, नित्य प्रति उनके गांव में भागवत होती थी तो वो भागवत सुनने जाया करते थे। तो अपने नाती को दुकान में बिठा के जाते थे। सेठ जी की जो दुकान थी फलों की दुकान थी, केले हैं, आम हैं, फलों की दुकान है। तो सेठ जी नाती को बिठा जाएं और भागवत सुनने दोपहरी में चले जाए। एक दिन सेठ जी भागवत सुनने गए, पीछे से कोई उनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति दुकान पे आया। नाती दुकान पे बैठा है तो उस व्यक्ति ने कहा बेटा जा बाबा को फटाक से बुला ला। तो नाती बाबा को बुलाने गए हो तो भागवत कथा में जैसे ही पंडाल में घुसो तो उस समय पे कथा चल रही थी कि गैया अगर आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। इतनी बात बाकी कान में गई, बाबा से गई, बाबा दुकान पे कोई मिलने आया है। बाबा गए, उठ गए, उस व्यक्ति से मुलाकात की और फिर आकर के कथा में बैठ गए। अब शाम को जब कथा विश्राम हुई, आरती हो गई, प्रसाद बटा, तो बाबा अपने लेके प्रसाद निकल के दुकान की तरफ चलने लगे। तो थोड़ी दूर पहुंचे तो क्या देखा कि दुकान पर गैया कुछ खाने में लगी हुई है। बोलो जय भोले की। अब जो गैया दिखाई दी उन्हें कि नाती दुकान पे थे, कहाँ चले गए? चिंता हुई तो थोड़े से जल्दी जल्दी चल के दुकान की तरफ गए तो देखे नाती आराम से बैठा, गैया जो है केला, सेब, संतरा, चीकू सबने खावे लग रही है। पहले तो गैया भगाई, नाती से बोले क्यों भाई तुझे दिखाई नहीं दे रही कि गैया फल खा रही है? नाती बोला दिखाई तो दे रही है। तो बोले भगा क्यों नहीं रहा है? बोले मैं भागवत में सुनने जब तुम्हें बुलाने गया था तो भागवत में कथा आ रही थी कि गैया आ जाए दुकान पे तो उसको भगाना नहीं चाहिए। सेठ जी बोले अगर तेरी तरह हमने कथा सुनी तो कल्याण होना निश्चित है। अरे ऐसे कथा नहीं सुनती है, कथा सुनते हैं पल्ला झाड़ के, जो कुछ सुन के आओ वो वहीं छोड़ आओ। बोलो जय भोले की। तो ऐसा ही हाल यहाँ लग रहा है कि पल्ला झाड़ के तो नहीं सुनते हैं,